ओके, तो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हमारा आज से फ़ोटोशॉप ट्रेनिंग का फर्स्ट डे चालू होने वाला है। आज से हमारा ट्रेनिंग चालू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू जो जिन्होंने फॉर्म फिल करा इस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो आपने फॉर्म करा है, तो आप जिसने फॉर्म फिल करा है उसको अच्छा कंटेंट इस पूरे लाइव ट्रेनिंग सेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डे 1, ठीक है, तो डे 1 है आज से, ठीक है। आज डेट क्या है, तो 4 जुलाई आज से हमारा ये चालू होता है, ठीक है। देखो अभी प्रॉब्लम ये था कि हमें लेना तो गूगल मीट पे, सबको प्राइवेट लिंक मिलने वाले थे, ठीक है। पर अभी पूरे इंडिया से सबने फॉर्म भरे, ठीक है। तो होगा क्या कि कहीं पे नेट नहीं होगा, कहीं पे नेटवर्क का इशू होगा, कुछ ना कुछ तो इशू हमेशा रहने ही वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग ही यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। आपके जो डाउट हो गए वो आप फिर से रिवाइज वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है तो देखो उसमें से एक डेटा है, तो वो पहले डेटा समझते हैं, ठीक है, बाद में मैं आगे के देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो डेटा है वो मैं ले लेता हूँ, ओके। तो ये डेटा यहाँ पे देखेंगे हम। तो देखो इस डेटा में यहाँ पे नेम, ठीक है, और एज, मोबाइल नंबर, ठीक है। नेम देख लेते हैं, तो पे तानिया, सौरव, गुजरीन, नवीन, महेश, ठीक है। बहुत है, मतलब टोटल 112 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, उसमें से कोई डबल हो गया तो टोटल 100 लोग तो हमारे लाइव ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है। तो आप सबको कुछ ना कुछ तो स्पेशल मिलेगा, और जो यूट्यूब पे बाकी देख रहे हैं, ठीक है, आप भी देख ही लो, वो पूरा ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जस्ट वेट। तो ठीक है, अभी यहाँ पे पूरा ये है। अभी हम क्वेश्चन में जाते हैं। जो क्वेश्चन थे, देखो अभी स्टेट में हम देख रहे हैं कौन से स्टेट से कितना आए, तो महाराष्ट्र से ज़्यादा रिस्पांस आया है, ओके। महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया है, तेलंगाना से, गुजरात से, देखो महाराष्ट्र, फिर से कर्नाटका, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, वही हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के, यहाँ पे मलेशिया से भी कोई है, यहाँ पे यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया से आए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा बस 20 लोग की फॉर्म भरेंगे, तो या तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है। तो सिटी में तो वही आ गए, स्टेट के हिसाब से सिटी आएंगे। देखो प्रोफेशन में देखते हैं, ठीक है। तो देखो डेटा पहले हम क्या पहले देख लेते हैं ना। देखो तो यहाँ पे देखो डेटा में हमने 4 ऑप्शन रखे थे। फोटोग्राफर, जो ये ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं वो फोटोग्राफर है, एल्बम डिज़ाइनर है, या अदर है, या एडिटर है। तो यहाँ पे देखने लायक ऐसा है कि फ़ोटोग्राफर का काउंट ज़्यादा है, ठीक है, एडिटर का काउंट बहुत कम है, ठीक है। तो मतलब देखो अभी मैं ज़्यादा करके मैं एल्बम डिज़ाइन ही सिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फोटोग्राफर का मुझे पता चलता है कि फ़ोटोग्राफर भी खुद एल्बम डिज़ाइन सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। एल्बम डिज़ाइनर है, इनको भी कुछ एडवांस सीखना है, ठीक है। अदर्स में अभी ये यहाँ पे कौन हो गए मुझे नहीं पता, कोई अलग फील्ड से हो गए, कोई आर्किटेक्चर हो, वो उसमें हो गए। और एडिटर में 11 लोग, मतलब जिन्होंने 112 फॉर्म भरे उसमें सबसे ज़्यादा फोटोग्राफर का काउंट है। तो इससे ये डेटा हमको मिल गया। तो चलो आगे देखते हैं। तो देखो फोटोशॉप वर्जन, तो देखो ज़्यादातर लोग यहाँ पे देखो अभी वर्जन अभी कौन सा चल रहा है फोटोशॉप का, तो ये वाला लेटेस्ट, ठीक है। तो ये 30 रो, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। अभी ज़्यादा करके CS3 यूज़ होता है, तो इसका काउंट भी कम है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि क्रिएटिव क्लाउड वर्जन जो 2014 से लेकर 20 तक के है वो 61 यूज़ करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप ओल्ड सॉफ्टवेयर पे नहीं हो, नए नए जो सॉफ्टवेयर है जो ईजी जाता है हमेशा उस पर आप हो, ये अच्छी बात है। तो ये जो CS3 वाले हैं, तो ये पूरे ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि आपको यही चाहिए होगा, नया वर्जन चाहिए। CS3 पे आप कर रहे हो तो अभी भी वो सब मेथड्स आप पे अप्लाई हो गए, सब काम तो होगा ही, वो काम रुकेगा नहीं, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं क्या है। देखो फोटोशॉप, देखो डू यू नो फोटोशॉप बेसिक्स। तो देखो यहाँ पे जो कि ये गलत है कि डू यू नो फोटोशॉप बेसिक्स, यहाँ पे हाँ कि हमको 98, मतलब इसमें से बस 14 लोग बोले कि मुझको बेसिक्स नहीं पता। तो ये यहाँ का रेशो उल्टा है, यहाँ पे अगर देखने के जाओगे तो बेसिक्स नहीं पता,
ठीक है, तो जो देखेंगे वो क्यों नहीं पता वो हम चेक कर लेंगे उसमें कि आपको क्या नहीं पता है वो। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स यू आर यूजिंग फोटोशॉप। देखो अभी इसी वजह से मैंने ये जो बोला ना अभी कि ये नहीं बोल रहे, तो अभी पता चलेगा यहाँ से, हाउ मेनी ईयर्स यू आर यूजिंग फोटोशॉप। तो देखो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है, मतलब जो देखो यार रेंज मैंने खुद से बड़ा बड़ा डाला है क्योंकि ये आंसर मुझे चाहिए थे इसलिए। तो 5 to 10 ईयर्स, ठीक है, तो 5 to 10 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है। तो इसमें बस 112 में से, मतलब यहाँ पे मैं 100 पकड़ लेता हूँ पूरे 100 में से, ठीक है, कितने हैं 8 जो फोटोशॉप 5 से 10 साल यूज़ कर, मतलब इनको इतना एक्सपीरियंस है। और 1 से 5 साल में कितने हैं, तो 51 है। पर लेस देन 1 ईयर, देखो फोटोशॉप का बेसिक्स पता होना और आप कम 1 साल से भी कम यूज़ करते, तो यहाँ पे थोड़ा डेटा में गड़बड़ हो जाता है। इससे ये कंक्लूड होता है कि फोटोशॉप बेसिक्स पता नहीं है। 1 साल में बेसिक्स पता नहीं चलते, आप कितने भी ट्यूटोरियल देख लो, कुछ भी कर लो, कि बेसिक्स नहीं पता चलते, उसको टाइम लगता है। तो इनको पता हो गया, ये जो है ये इसको 3 4 इनको पता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम काउंट क्या है, 53 काउंट है, तो इसका नहीं हो सकता। तो चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो विच थिंग यू वन यहाँ पे, तो देखो एल्बम डिज़ाइन, एल्बम डिज़ाइन, एल्बम डिज़ाइन फोटोशॉप, एल्बम डिज़ाइन फोटोशॉप, एडिटिंग, तो यही पूरे आंसर है। सभी लगभग सबको एल्बम डिज़ाइन और फोटो एडिटिंग यही देखना है, तो हम यही पार्ट इसमें देखेंगे। एल्बम डिज़ाइन का कुछ पार्ट मैं पहले से बता देता हूँ, कुछ प्राइवेसी रीजंस रहते हैं, तो इसलिए वो लेक्चर्स होंगे तो वो प्राइवेटली होंगे, उनको एक्सेस किन किन को मिलेगा वो मैं आपको बाद में बता दूँगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं डेटा तो देख लिया। ठीक है, तो सबको थैंक यू कि आपने फॉर्म फिल किया और ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया, बहुत वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, मैं एक लेयर लेता हूँ। तो पहले क्या क्या सीखेंगे वो भी मैं पहले फिर से बता, एक वीडियो में हो गया है पर फिर इसमें मैं बता देता हूँ। जो कि 1 साल से कम है, ज़्यादा करके काउंट ने क्या बताया कि हम 1 साल से कम है कि हमने फोटोशॉप को सीखा है, तो इनका बेसिक नॉलेज है वो हम यहाँ पे पूरा करेंगे। ठीक है, पूरा बेसिक्स देखेंगे फोटोशॉप का। बाद में है टूल्स, टूल्स के यूजेस, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी एक मेन होगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर होते हैं वो देखेंगे हम। बाद में फ़िल्टर्स देखेंगे, फ़िल्टर्स कैसे यूज़ करना है, सबका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही इस ट्रेनिंग का मेन होगा, जो आपको प्रैक्टिकल दिखाए जाएंगे। बेसिक टू प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पे। रीटचिंग मास्टरी, कलर ग्रेडिंग मेथड्स, ये भी देखेंगे। फ़ोटो मैनिपुलेशन, उसका लाइव देखेंगे हम। वेडिंग एल्बम डिज़ाइन के देखेंगे, और फोटोशॉप से आप पैसे कैसे कमा सकते हो वो देखेंगे। ठीक है, लगभग यही देखेंगे। तो चलो एक और डेटा समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ। एक कंसेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे, स्टार्ट विथ एंड माइंड। ठीक है, तो स्टार्ट विथ एंड माइंड मतलब देखो आज से फर्स्ट डे, कितने डेज हो गए मुझे नहीं पता कि कितने दिन तक ये ट्रेनिंग चले, लगता है कि 7 दिन चले, 30 दिन भी चले, तो उसका कोई आइडिया तो नहीं है। ठीक है, जब ख़त्म होगा तो वो ऑफिशियली होगा कि आज हाँ यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, तब तक ये चलते ही जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विथ एंड माइंड। तो मेरा यहाँ पे मेरा एक काम क्या है कि जब तक ये पूरे ट्रेनिंग सेशन हो जाएगी, आपको क्या क्या बेसिक आना चाहिए देख लो। रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसको रिजल्ट को हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं यार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हो रहा है कि नहीं। ओके, हो रहा है। तो एंड रिजल्ट में यहाँ पे मेरा काम क्या है कि आपको फोटोशॉप बेसिक आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, आपको आना चाहिए। मेरा काम है कि आपको आना चाहिए, वो आपको समझाना। ठीक है, दूसरा मेरा यहाँ पे क्या, यह पहला लिखता हूँ। दूसरा क्या होगा, फोटोशॉप में आपका स्पीड बढ़ना चाहिए, फोटोशॉप स्पीड इंक्रीज, मतलब वर्किंग में आपका वो बढ़ना चाहिए। तीसरा क्या होगा,
कि प्रोफेशनली फ़ोटो एडिटिंग आपको आ जाए। कि प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग आपको आ जाए, बेसिक एल्बम डिज़ाइन का आपको आ जाए, और ये सब यूज़ करके 5th नंबर पॉइंट अर्निंग हो जाए आपकी, अर्निंग स्टार्ट। ठीक है, तो ये रहेगा। तो एंड माइंड में मेरे ये है कि, तो आपको भी एंड माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ ये सब मैं सीख लूँगा। ठीक है, और इस सीख के बाद एक छोटा अर्निंग चालू हो जाएगा, नहीं तो आपका एज ओ हॉबी कर रहे होगे तो हॉबी भी आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, और अभी देखो ये सब डेटा था, इससे एक और कंक्लूजन ये है कि हम सब वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वेडिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे हम जुड़े हैं सब लोग। मतलब यहाँ पे एडिटर होगा तो वो वेडिंग में कर रहा है, क्योंकि लगभग मेरा वेडिंग एल्बम डिज़ाइन का है, रेफरेंस वही से आया है। और देखो मैं जहाँ पे काम कर, आप मुझे फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मैं भी वही डालता हूँ। तो लगभग ये पक्का तो यही है कि आप हम सब वेडिंग इंडस्ट्री से। ठीक है, तो ये वेडिंग इंडस्ट्री से है तो कुछ क्वेश्चंस देखो अभी यहाँ पे भी आएंगे। क्या है क्वेश्चंस? तो जो डिज़ाइन होता है, ठीक है, वेडिंग में कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखो एक तो जब वेडिंग से पहले कहाँ पे होता है हम देख लेते हैं, पूरा इंडस्ट्री में डिज़ाइन कैसे होता। एक तो पहले तो इनविटेशन होगा, इनविटेशन हो गए। देखो इनविटेशन कार्ड गया, अभी रिप्लेस हो रही है चीज़ें। ठीक है, अभी लोग ज़्यादा करते हैं, मतलब डिजिटल भी हो गया, तो वहाँ पे हमारे डिजिटल इनविटेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छा रहेगा। यहाँ पे डिज़ाइन का रोल आता है। ठीक है, बाद में कहाँ पे आ गया, तो जो फोटोग्राफर है, देखो हाँ यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताता हूँ अभी से, एंड माइंड जो है वो आपका यहाँ से थोड़ा पक्का हो जाएगा। फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर के लिए क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, उसका सोशल मीडिया डिज़ाइन हो गया, फोटोग्राफर के लिए लोगो हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे फोटोग्राफर है ना, तो यहाँ पे और क्या आ सकता है, मेकअप आर्टिस्ट आ गया, मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग का देख लेना, समझ लो बस। मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी सोशल मीडिया आ गया, सेम पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। आप इनके लिए डिज़ाइंस कर सकते हो, एडिटिंग का काम कर सकते हो। ठीक है, देखो बस वेडिंग इंडस्ट्री का कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा हूँ अभी, बस हम जो इस इंडस्ट्री में हम हैं उसमें इनविटेशन से हो सकता है, इससे हो सकता है। बाद में क्या हो गया, उसको डेकोरेशन में भी डिज़ाइन का काम आता है, डेकोरेशन वर्क्स में। ठीक है, डेकोरेशन, अभी जो डेकोरेशन है, जो डेकोरेटर होगा उनको भी तो डिज़ाइन की ज़रूरत होगी, तो उनका भी सोशल मीडिया डिज़ाइन आ गया, तो उनका भी वो आ गया। बाद में कपल आ गए, तो कपल के लिए तो हो गया। बाद में कपल के लिए यहाँ पे बोले कपल आ गए, तो कपल के लिए फाइनल आउटपुट क्या होगा, वेडिंग एल्बम हो गया। ठीक है, तो एक 3-4 अभी देखो बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम वो नहीं देखेंगे अब, चलो कि अभी पूरा ज्वाइन करने लगा बहुत बड़ा हो सकता है, तो हम बेसिक क्या है अभी ज़्यादा करके यहाँ पे क्या है, आप फोटोग्राफर का काउंट है हमारे यहाँ पे, तो हम इसी को करेंगे। तो ये पार्ट थोड़ा होता रहेगा। तो यहाँ पे फोटोग्राफर आया तो उसके लिए फ़ोटो एडिटिंग भी आ गया ये। तो हम सब वेडिंग इंडस्ट्री से, तो इसमें काम तो बहुत है, ये पहले आप जान लो कि भाई काम बहुत है इसमें। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, न्यू लेयर लेके, ओके। डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम। ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे और सप्लाई कम। देखो कोई भी बिजनेस हो डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है। ठीक है, अभी ये सप्लाई कम क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप ठीक से देखोगे तो ज़माना चेंज हो रहा है यहाँ पे। चलो इस पे मैं बाद में आता हूँ, इसके पहले एक और टॉपिक ले लेते हैं कि इंडिया में पूरे साल में कितनी शादियाँ होती हैं, हाउ मेनी वेडिंग अकर इन 1 ईयर।
ठीक है। तो हम जब डेटा करेंगे, गूगल पे सर्च करें, जब मैंने किया था तो इसका एक डेटा आया। क्या डेटा था वो? 10 lakhs वेडिंग, इसका आंसर ना ये क्वेश्चन था। हाउ मेनी वेडिंग अकर्स इन 1 ईयर? तो 10 लाख वेडिंग इंडिया में होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझ लो 10 लाख वेडिंग होता है, ठीक है। तो एल्बम कितने होंगे? 20 लाख। लॉजिकली सोच रहे हैं हम यहाँ पे 20 लाख होंगे, क्यों? क्योंकि ब्राइड का एल्बम और ग्रूम का एल्बम, ऐसे 20 लाख का एल्बम, ठीक है। अभी देखो ये 10 लाख हो रहे, ये गवर्नमेंट का डेटा हो सकता है, किसी सर्वे का डेटा, एक्चुअली तो ये भी नहीं, इससे तो ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा क्यों होगा? कि इंडिया में यूथ भी ज़्यादा है ना, ठीक है, यूथ ज़्यादा है। 20 लाख एल्बम होंगे, तो ये 20 लाख एल्बम है, तो इस 20 लाख में इतना हो रहा है, चलो कि शादी हो, 10 लाख ही हम पकड़ लेते, चलो ये 20 लाख जाने दो, 5 लाख की अगर हम पकड़ लेते तो भी काम बहुत है ना, ये काम बहुत है। तभी आप बोलो कि फोटोग्राफर भी ज़्यादा है, फोटोग्राफर ज़्यादा है, पर अभी हो क्या रहा है कि चेंज नहीं है, वेराइटी नहीं है। लगभग मुझे कॉल आता है कि नहीं सर, आप जो डिज़ाइन करते हैं वो हमारे इधर तो चलता ही नहीं है, तो वहाँ पे भी चलेगा वो अभी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जो यूथ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, न्यू ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक यूथ है इंडिया में जो है एजुकेटेड, ठीक है, ये एजुकेटेड है, इनको सब पता है कि फ़ोटोग्राफी क्या होती है। उनके सर्कल में भी इतने दोस्त थे, ठीक है, सबके पास अच्छे अच्छे कैमरे हैं, सब एडिटिंग में भी है, भी सब जा रहे कर रहे, फ़ोटोशूट निकाल रहे, प्री वेडिंग, वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, बहुत सब उनके भी कर रहे हैं। तो ये यूथ है जो एजुकेटेड है, उनको सब पता है कि कौन सी फ़ोटोग्राफी होती है शादी में, कौन सी चाहिए, कैंडिड क्या होता है, फ़ोटोग्राफी में कितने टाइप है, सिनेमेटोग्राफी क्या है, उनको सब पता है इस यूथ को, ठीक है। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको कुछ ना कुछ तो शादी का भी कुछ अलग से यूनिक से डालना रहता है, सबको कुछ ना कुछ तो है वो, ठीक है। तो ये एजुकेटेड है, अभी इनको पागल नहीं बनाया जा सकता। तो कुछ भी डिज़ाइन करके दे दिया, कैसे भी फ़ोटो एडिट करके दे दिए, लाल पीले करके दे दिए, तो ये तो नहीं चल सकता। तो ये भी एक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाँ ये बात तो सही है कि हाँ इनको कुछ तो नहीं दे सकते। तो इनको चाहिए कैसा, ठीक है, तो इनको कैसे चाहिए होता है? तो एक जस्ट आप भी सर्वे करोगे, इनको एक सिंपल चाहिए, डिसेंट कलर चाहिए, मतलब ज़्यादा कुछ भड़क भिड़क नहीं चाहिए इनको, ठीक है। डिज़ाइन में भी इनको सिंपल चाहिए, एलिगेंट चाहिए, ठीक है, दिखने में सिंपल चाहिए। सो आप देख लो, उनको ऐसे लाल फ्रेम ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल चाहिए। ट्रेंड चेंज होता है, उनको मॉडर्न डिज़ाइन भी पता है। अगर ये है, अभी हो क्या रहा है कि ज़्यादा करके आप देखोगे तो जो है कम है, ये जो काम करने वाले सिंपल में उनका काउंट कम है। तो यहाँ भी जो मैंने बोला कि डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई कम है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि सप्लाई कम क्यों है। ये काम करने वाले ज़्यादा नहीं है, एडिटिंग कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा ही लाल कर दे रहा है, कोई ज़्यादा ही स्काई डाल दे रहा है, उसमें डिमांड क्या है वो पता भी नहीं चल रहा है। जो कि ये डिमांड है कि सिंपल चाहिए उनको, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े जो क्लाइंट होते हैं आप देख लो, सिंपल चाहिए, ज़्यादा झिगमिग नहीं चाहिए होता उनको, ठीक है। तो यहाँ से फिर रिवर्स जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री से आ गए हम। तो स्टार्ट विथ एंड माइंड, ठीक है। तो मेरा काम तो मैंने बता दिया कि यहाँ से आपको भी एक समझ में आ गया होगा कि फोटोशॉप बेसिक्स, यहाँ पे मैं ले देता हूँ, यहाँ पे वेट, ओके, देखो मेरा काम तो यहाँ पे हो गया है कि फोटोशॉप बेसिक्स समझाना है आपको, आपका स्पीड बढ़ना चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग आना चाहिए, आपको बेसिक एल्बम डिज़ाइन आपको आना चाहिए, और ये सब करके आप एक अर्निंग स्टार्ट कर सको। ये मेरा पूरे इस ट्रेनिंग का ये मेरा काम रहेगा, ठीक है। तो अभी ये तो मेरा काम हो गया, ठीक है। अब ये आपको भी ये मैंने बता दिया है, आपके लिए ये समझ लो कि आप कि जो यूथ है उनका डिमांड बहुत है, उनको जो डिज़ाइन आगे चाहिए होगा इंडिया में, मतलब आप समझ नहीं सकते कि मॉडर्न डिज़ाइन का कितना रिक्वायरमेंट होगा। सप्लाई बहुत कम पड़ने वाली है, डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, ये हमको पहले से ही पता है वो, ठीक है। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि अभी मुझे काम कितना आता है,
मैं उससे एक जज लगा सकता हूँ, अभी इतना साल का एक्सपीरियंस है, उससे मैं जज लगा सकता हूँ कि आते वक्त में लोगों को क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको ये आपका एंड माइंड में क्या होना चाहिए कि ना मुझे ऐसा सीखना है कि वो जो डिमांड होगी तो उसमें मैं भी एक सप्लाई करने के लिए मैं भी कोशिश करूँगा, उससे मेरा भी एक इनकम हो जाएगा। तो आपके भी यही होना चाहिए। और ये फ़ोटोशॉप का जो सिखा रहा हूँ वो देखो, ये यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, ये कंटेंट कभी भी कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये कंटेंट, ठीक है, क्यों नहीं करेगा शेयर, तो उनकी क्लासेस बंद हो जाएगी सिंपली। अभी आप ही देख लो, फ़ोटोशॉप के क्लासेस रहते हैं, क्या सिखाएंगे, जो मैं सिखाऊंगा वही सिखाएंगे। आप भी चले जाते हो सीखने, बाद में फ़ोन करके बोलते हो सर हम तो फंस गए, अभी आप डिज़ाइन सिखा दो। तो आपको फंसना ही है, अभी हमेशा आप फंसते ही जाते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में आप फ़ोटोशॉप आपका इतना हो जाएगा कि आप कौन से ट्यूटोरियल देख के भी आप सीख सकते हो इजीली, पूरा बेसिक का हम देख लेंगे। तो ठीक है, तभी मेरा हो गया। अभी आपका व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, आपको क्या करना है। सबसे पहले डायरी मेंटेन करना है, डायरी मेंटेन करना है। डायरी कैसे भी हो सकती है आपकी, 1 पेज 2 पेज कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, चलो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ये आपकी डायरी है, तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डे 1। ठीक है, यहाँ पे लिखना है डे 1। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है वो यहाँ पे बताता हूँ। डायरी में लिखना है डे 1, डेट होगा 4 जुलाई, डेट आपको यहाँ पे लिखना है 4 जुलाई, और यहाँ पे एक लाइन करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे एक कोड होगा जो मैं डेली बताऊंगा। मुझे देखो अभी जो सिखा रहा हूँ वो बहुत मेरा मतलब जो मैं मेरा कोर्स में देता हूँ वो चीज़ें, ठीक है, मैं पब्लिक शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भी बिजनेस है डिज़ाइन का, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जो है मैं क्लियरली बता देता हूँ। जो ईमानदारी से लेक्चर करेगा पूरे जितने होंगे, यहाँ पे आपको कोड मिलेगा एक, तो उसका बाद में होगा, उसका भी एक फॉर्म होगा, वो फिल करने के बाद आपको जो प्राइवेट कंटेंट होगा उसमें आपको एक्सेस मिलेगा। जो प्रॉपर देख रहा है फर्स्ट डे से तो उसी को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको डेली होगा, डेली डे 2 होगा, यहाँ पे कोड, चलो कि आज की यहाँ पे कोड लिख लो, ओ लिख लो, ओ। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखता हूँ। डेली कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ब्रश लेके यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो डायरी मेंटेन किया आपने, ये समझ आया, तो डायरी में आपने लिखा भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको डायरी में जो होगा आपको लिखना पड़ेगा। और मेरा यहाँ पे डेली का होगा लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे डे, ठीक है, 01, डेट होगा 4 जुलाई, ठीक है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कोड होगा, और यहाँ पे आपको लिख देना है ओ। रोज अलग अलग वर्ड्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा मेरा यहाँ पे ये लॉक ही रहेगा लेयर। अभी हम सब बाद में देखेंगे लेयर लॉक क्या है, वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा। कितने दिन चलेंगे लेक्चर्स मुझे नहीं पता, ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया है कि जब तक मेरा सिखा के नहीं होगा, जो मेरा ये मैंने बताया कि एंड रिजल्ट क्या है जो आपका होना चाहिए। जब मुझे लगा हाँ ये हो रहा है तो मेरा लेक्चर वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता कि कब तक होगा। तो यहाँ पे आपका कोड है, तो चलो कि डायरी आपको करना ही नहीं करोगे तो आपको कुछ लेक्चर का मिलेगा नहीं एक्सेस, क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेसी रहती है, वो प्राइवेसी में रहने की उसमें ही वो अच्छी लगती है। ठीक है, तो डे 1 यहाँ पे। दूसरा है, तो अभी यूट्यूब पे है, तो आपको जो मैं सिखा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे डाउट आएंगे। ठीक है, तो वो आप कहाँ पे पूछोगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछोगे, लिखोगे। डाउट कौन से होने चाहिए, रिलेटेड टॉपिक। नहीं मैं कुछ सिखा रहा हूँ बोलोगे नहीं सर एल्बम डिज़ाइन का सिखाओ, जहाँ पे मैं फोटोशॉप सिखा रहा हूँ वहाँ पे कलर करेक्शन का सिखाओ, जहाँ पे करेक्शन सिखा रहा हूँ वहाँ पे डिज़ाइन का सिखाओ, तो ये नहीं होगा। और ज़्यादा कुछ किसी ने एडिटेड किया तो आपको ब्लॉक किया जाएगा सीधा यूट्यूब पे। ठीक है, ब्लॉक हो सकते हैं आप। तीसरा है
यहाँ पे आपका काम कि डायरी जो है वो मेंटेन करोगे, उसके साथ आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे डेली, प्रैक्टिकल कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको। जो आप होगे वो कंप्लीट करके क्या करना है वो मैं आपको कल बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करके क्या करना है। ठीक है, ये रिकमेंड नहीं, जो करेगा उसको बेनिफिट तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मेरी तरफ से मिलेगा, सीखने में से तो मिलेगा, मेरी तरफ से भी मिलेगा। ठीक है, तो आपका काम मैं फिर से बता देता हूँ, डायरी मेंटेन करना है, डाउट होंगे जो कमेंट सेक्शन में पूछने, प्रैक्टिकल जो होंगे वो आपको कंप्लीट करना है। तो ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, आज डे 1 से मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे असाइनमेंट लेते हैं, हाँ असाइनमेंट नाम दे देते हैं इनको। असाइनमेंट यहाँ पे 001 कितने होंगे हम देख लेंगे, ज़्यादा होनी चाहिए, मेरा काम है यहाँ पे, और ज़्यादा कंप्लीट करोगे वो आपका काम। तो अभी तक जो मैंने सिखाया, जो अभी तक हुआ हमारा कि स्टार्ट विथ एंड माइंड, मुझे क्या सिखाना है, आपको क्या सीखना है, ठीक है, तो वो आपको लिखना है। तो आज का पहला असाइनमेंट है, राइट डाउन ब्रीफ समरी ऑफ डे 1 लेक्चर। ठीक है, डे 1 लेक्चर का जो समरी है, जो अभी तक आज मैंने बताया आपको कि एंड माइंड क्या होना चाहिए, कि जो डिमांड ज़्यादा है आप ठीक से पहचान लो। अभी ऑल इंडिया से हो, आपको यूथ को समझ देखना सीख लो कि उनको क्या चाहिए, कैसी फोटोग्राफी चाहिए उनको, इसका एक स्टडी कर लो, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ डिमांड ज़्यादा है। और ये भी देख लो कि एडिटर लोगों का कैसा काम चल रहा है, अभी एल्बम डिज़ाइन कैसे चल रहे, लगातार कैसे हो रहे, कि ओल्ड स्टाइल में कोई चेंज होने को नहीं है। तो यहाँ पे एक स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को अपने को ग्रैब करना है। ठीक है, तो ये लिख दो आप, राइट डाउन ब्रीफ समरी। और इसका क्या करना है, आपको फ़ोटो निकाल के आप मुझे भेज सकते हो, इसके जो मैं देखूंगा, आप भेजोगे असाइनमेंट, मैं देखूंगा, जिसका अच्छा लगेगा वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो, अपडेट्स कभी कभी क्या होता है देखो, हाँ इंपॉर्टेंट बात अभी तो रही गई, हाँ देख लेते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम पे आप मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मेरा नंबर आपके पास है ही, ये मैं देखूंगा, अच्छा लगेगा उनका इंस्टाग्राम पे मैं शेयर भी कर दूंगा। ओके, तो देखो जिसने भी फॉर्म फिल किया है, ठीक है, उनको एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी मेरे साथ लाइव लेक्चर अटेंड करने की। तो ठीक है, तो वो देखते हो कैसे होगा वो। तो टोटल 98 लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो सबको मैंने वो एक्सेल शीट में देखा होगा आपने कि नंबरिंग दे दिया है, तो A 001 to A 098 इतने काउंट हमारे पास है। तो इनमें से डेली 3 लकी विनर, लकी नंबर्स लिखते हैं, विनर नहीं अभी, लकी नंबर्स जो हो गए वो मेरे साथ लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक दिखा देता हूँ आपको कि कैसे होगा वो, कौन से होंगे हम देख लेते हैं। यहाँ से आ गए, तो देखो यहाँ पे आपका नाम है, प्राइवेसी के लिए डेटा सब हाइड कर दिया आपने, आपका मोबाइल नंबर हाइड किए, बस आपका सिटी है, ठीक है, और आपके नाम है। तो यहाँ पे टोटल 99 है, सॉरी 99 है टोटल काउंट हमारा, 98 नहीं, जो फॉर्म सब ने 112 में से सब माइनस करके 99 है। तो ठीक है, तो इनमें से 3 नंबर हम लेने वाले हैं। ओके, तो 3 नंबर लेते चलो, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको इधर लगा देता हूँ। यहाँ से हम ले लेते हैं फोटोशॉप का, नहीं यहाँ से हम ले लेंगे, कौन सा लेना था, इंटीजर नंबर एक्सेल शीट का। ओके ओके, यहाँ पे तो कौन कौन नंबर है, 3 नंबर देख लेते ना। तो लिमिट क्या है, 1 से लेके 99, हमें कितने चाहिए, डेली के 3 मेंबर्स चाहिए जो मेरे साथ लाइव में अटेंड करेंगे। वो हम यहाँ पे करते हैं जनरेट, तो नंबर आ जाएंगे 3, इंटीजर चाहिए, डेसिमल के साथ में चाहिए। तो 45785, तो 4 नंबर कौन है यहाँ पे, अभिजीत। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनका ये बॉक्स का कलर चेंज कर लेता हूँ ग्रीन,
तो अभिजीत 4 नंबर, 57 नंबर, 57, 57, ठीक है। राज गोहेल, इनका भी ग्रीन कर दिया, बॉक्स का कलर करना है यहाँ पे। 57, ठीक है, राज गोयल। और 85, 85 नंबर कौन है? यश कतने, वारुड से है, 18 एज है आपका, और लास्ट में मोबाइल नंबर 1690। तो ये आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक, ठीक है। तो ये 3 नंबर जो है, तो देख लो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये सभी बंद कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो, अभिजीत, ठीक है, बिदार से, आनंद से, राज, और यहाँ पे 85 नंबर कौन थे? यश। आप तीनों को मुझे मैसेज कर देना है कि डे 2 में जो है, डे 2, आज तो डे 1 हो गया, डे 2 में आपको लाइव करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो डेली के 3 नंबर होंगे, तो इसलिए आपको पूरा ये देखना पड़ेगा। अगर आपका नंबर आता है तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज कि सर मेरा नंबर था आज, वो आ गया है, मुझे लिंक भेज देना। तो आप मेरे साथ लाइव आ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट होंगे वो आपके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1-to-1 इंटरेक्शन हमारा होगा। तो ठीक है, तो आज का हम समरी देख लेते हैं। ओके, समरी में आज जाते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा समरी में आज? सबसे पहले हमने देखा स्टार्ट विथ एंड माइंड, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए वो हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ कि ये चीज़ें होगी जो मैंने बताया, और आपको क्या चाहिए वो भी आप लिख दो, वो आप कमेंट में मुझे डाल दो कि वो सब टॉपिक्स हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट विथ एंड माइंड। बाद में हमने देखा डेली से रैंडम नंबर होंगे, रैंडम पार्टिसिपेट लाइव पे आएंगे मेरे साथ, लाइव इंटरेक्शन होगा उनके साथ, ठीक है। और इसी तरह हमने क्या देखा कि एक अपॉर्चुनिटी बहुत है, बिग अपॉर्चुनिटी इन डिज़ाइन एंड एडिटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसी अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है, ठीक है। तो ये आज के हमने देखा, और आपको इसमें से क्या क्या टॉपिक अच्छा लगा तो इसका ये असाइनमेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से हो गया, आपके दिमाग में कुछ आइडिया हो सकते तो आप इस पॉइंट में लिख लो, ओके। और ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहेगा, जो पहले से दिखेगा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये वाला डेली लिखना है। एक जो होगा वो हमारा होगा कोड होगा, तो आज का कोड है ओ, ठीक है। ओ ऐसे 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया ओ। तो ये लिख देना है आपको, ये पूरे जितने होंगे तो बाद में आपको पता चलेगा इसका क्या है, इस कोड का, ठीक है। ये आपको कुछ नई चीज़ें देने वाली है, प्राइवेसी जो चीज़ें होती है वो आपको मिल जाएगा उसका एक्सेस, ठीक है। तो चलो कि मुझे ये सब अभी असाइनमेंट होगा तो भेज देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना मुझे, आपको अपडेट्स वहाँ पे कुछ मिलेंगे। और जिनको अपडेट नहीं मिल रहे, जिन्होंने फॉर्म फिल करा उनको अपडेट नहीं मिल रहे, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, उसे सेव कर लो आप, 7378471080। ब्रॉडकास्ट लिस्ट किया हुआ है व्हाट्सएप में, कुछ इशू है इसलिए वो आपको मैसेज नहीं आ सकते, क्योंकि आपका मेरा नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए तभी वो मैसेज आएगा। तो ये नंबर सेव कर लो आप, आपको डेली अपडेट तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और कल से हम हमारा चालू करेंगे फोटोशॉप का, ठीक है। आज डे 1 में हमने इतना ही देख लिया है, ठीक है। तो असाइनमेंट भी कर दो, मिलते हैं कल। चलो, थैंक यू, बाय।